आज कास्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम मार्जिनल कास्ट जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, उसके अंतर्गत हमने वेरिएबल कास्ट, फिक्स कास्ट, कंट्रीब्यूशन और हमने देखी थी प्रेजेंट पोजीशन। एक बार प्रेजेंट पोजीशन को इसलिए डिस्कस कर लें कि इस लेक्चर में हम जितने फार्मूले हैं वो लगाएंगे, उसमें प्रेजेंट पोजीशन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रेजेंट पोजीशन में सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट वो आएगा कंट्रीब्यूशन, फिक्स कास्ट को माइनस करेंगे तो वो आएगा प्रॉफिट, यदि माइनस में आता है तो लॉस कहलाएगा। परंतु सेल्स को हम साइड में एस लिखेंगे, वेरिएबल कास्ट को भी लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन को सी लिखेंगे, हम फिक्स कास्ट को एफ लिखेंगे और प्रॉफिट हो या लॉस हम उसको पी लिखेंगे। इस प्रकार से ये हम प्रेजेंट पोजीशन उसमें एक प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने इसको जब एक बार रिवाइज किया है। अब फार्मूले कौन कौन से होंगे वो अपने को महत्वपूर्ण इसमें जो है फार्मूले देखना है। तो इन फार्मूले में सबसे पहले पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लाभ मात्रा अनुपात, इसको कंट्रीब्यूशन रेशो भी बोलते हैं। रेशो मतलब जानकारी या उत्तर जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा, तो निश्चित है परसेंटेज में आएगा कंट्रीब्यूशन रेशो। तो फार्मूला इसका पीवी रेशो बराबर सी मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन ए सेल्स इंटू 100। इस प्रकार से हमारा जो जानकारी आएगी, उत्तर आएगा, वो किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। सेकंड हमने बी लिखा हुआ है कि जब प्रश्न में 2 वर्षों का प्रॉफिट और 2 साल का सेल्स दे रखा। मैंने प्रेजेंट पोजीशन में आपको बताया था कि कम से कम 3 जानकारियां यदि होगी तो ही ऐसी दशा में हम प्रेजेंट पोजीशन में शेष 2 जानकारी निकाल सकते हैं। परंतु कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें कि सिर्फ 2 साल का सेल्स और 2 साल का प्रॉफिट ही दे रखा है, तो ऐसी दशा में वो प्रेजेंट पोजीशन में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और उस पोजीशन में सबसे पहले हमें पीवी रेशो निकालना है। पीवी रेशो का इसमें फार्मूला लगाएंगे डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स। डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स मतलब जो दोनों प्रॉफिट दे रखे 2 वर्षों के, वो दोनों माइनस करेंगे, बड़े प्रॉफिट में से छोटा, वैसे ही सेल भी जो बड़ी सेल होगी उसमें से छोटी माइनस करेंगे इंटू 100। इस प्रकार से जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पीवी रेशो। नेक्स्ट जो है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। पर दोस्तों इस ब्रेक इवन पॉइंट को समझने के पहले एक बात और बता दूं कि ये जो फर्स्ट हमने लिया पीवी रेशो का फार्मूला सी अपॉन एस, जितने भी रेशो हों, प्रश्न में पूछे जाए या प्रश्न में निकालना हो या प्रश्न में दिए गए हों, उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दूं ताकि बार बार आपको जो है वो रेशो यदि पूछा जाए तो उसका फार्मूला अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं। तो ये ध्यान रखें, जितने भी रेशो होंगे उन सभी रेशो में आपको ऊपर जो दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है क्या, कंट्रीब्यूशन, इसके स्थान पर चेंज होगा बाकी सभी फार्मूले जिसमें रेशो निकाला जाए अपान में मतलब बेस में सेल रहेगा इंटू 100। एक उदाहरण के लिए यदि आपको पीवी रेशो की जगह वेरिएबल कास्ट रेशो पूछा जाए, वेरिएबल कास्ट अपान सेल्स इंटू 100 हो जाएगा। यदि आपको फिक्स कास्ट रेशो पूछेंगे तो फिक्स कास्ट अपान सेल्स इंटू 100 हो जाएगा। प्रॉफिट का रेशो पूछे तो प्रॉफिट अपान सेल्स इंटू 100। आगे और भी फार्मूले हमारे पास हैं, जैसे MOS हम आगे करेंगे, मैं आगे बताऊंगा। MOS का यदि रेशो पूछ लेगा तो MOS अपान सेल्स इंटू 100, तो MOS रेशो हो गया। उसी प्रकार में हम सेकंड नंबर 6 नंबर पर जो लिखा है वो ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, वो भी रुपए में निकालेंगे। बाय द वे रेशो पूछ ले तो ब्रेक इवन पॉइंट अपान सेल्स इंटू 100। ठीक इसी प्रकार जितने भी रेशो प्रश्न में पूछे जाए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप जो जिसका रेशो पूछे उसको लेंगे यहाँ पर ऊपर और अपान में सेल्स इंटू 100। इस प्रकार से रेशो निकल जाएगा। यदि प्रश्न में रेशो दे रखा है, यदि
प्रश्न में रेशो दे रखा है तो निश्चित है रेशो किसके बेस पर है, बेस में क्या है, सेल्स है, मतलब सभी रेशो सेल्स पर आधारित होते हैं। एक उदाहरण के लिए कि यहाँ पर जैसे प्रश्न में दे रखा है कंट्रीब्यूशन रेशो या पीवी रेशो कितना निकला, 25%। इसका मतलब है कि हम 25% यदि सेल्स का लेंगे, जैसे सेल्स हमने उदाहरण पहले लिया था, उसमें लिया था 1 लाख रुपए पहले लेक्चर में। 1 लाख रुपए सेल यदि ले रखा है और उसका यदि हम 25% यदि रेशो निकला हुआ है तो उसका मतलब है कि 1 लाख का 25% मतलब कंट्रीब्यूशन की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 25,000 रुपए। अब ऐसे प्रश्न में जहां पर हमें पहले क्या क्या दे रखा था, एक तो हमें प्रॉफिट दे रखा था और दूसरा हमें क्या दे रखा था, सेल्स दे रखा था। अब हमारी प्रेजेंट पोजीशन की पूर्ति हो सकती है, हमने 25% क्या निकाला, कंट्रीब्यूशन, तो हमारी प्रेजेंट पोजीशन में अब कितनी जानकारी होगी, 3। पहला सेल्स, दूसरा कंट्रीब्यूशन और तीसरा क्या आ गया, प्रॉफिट। तो 3 जानकारी होगी तो हम उन 3 इंफॉर्मेशन से जो है शेष 2 प्लस माइनस करके निकाल लेंगे और इस प्रकार से हमारा सवाल आगे कर सकेंगे। जैसे हमने सेकंड नंबर कंट्रीब्यूशन निकाल लिया है, अब बाय द वे हमारे को प्रश्न में पूछ ले वेरिएबल कास्ट क्या, तो क्या करें, सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें, मतलब 1 लाख में से 25,000 माइनस कर देंगे तो वेरिएबल कास्ट हमारी उस प्रेजेंट पोजीशन में कितनी आ रही, 75। फार्मूला हो गया वेरिएबल कास्ट बराबर सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। इसी प्रकार हम जो है वो निकाल लेंगे क्या, फिक्स कास्ट। तो ये हम ऐसे सवाल जो दे रखे जिसमें सेल्स और प्रॉफिट दे रखा हो तो उसमें आगे बढ़ इस प्रकार से कर सकते हैं और हम सवाल को इजी कर लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट, शार्ट में बोलते हैं बीपी, हिंदी में बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु या सम विच्छेद विक्रय, ब्रेक इवन सेल्स। सेल्स व्हेन नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ न हानि की दशा में विक्रय। न लाभ न हानि मतलब प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और लॉस भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो प्रॉफिट, अर्थात प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो क्या है, नील, जीरो। अर्थात ये ब्रेक इवन सेल्स दिया हो, जब प्रश्न में ब्रेक इवन सेल्स दिया हो तो ऐसी दशा में सेल्स के स्थान पर वो अमाउंट लिखे, परंतु उसके अर्थ दो हुए, दो इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड है, शामिल है, एक तो सेल्स और दूसरा जो आएगा वो प्रॉफिट क्या हो गया, जीरो। तो आप ध्यान रखें जब भी बीईपी सेल्स दे रखा हो तो प्रॉफिट में हम जीरो लिखेंगे। देखिए फार्मूला कैसे निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स। तो बीपी इन यूनिट्स रुपीस में निकालने के लिए एस इंटू एफ अपान सी, सेल्स इंटू फिक्स कास्ट अपान कंट्रीब्यूशन, इस प्रकार से हम निकालेंगे कितने रुपए ब्रेक इवन पॉइंट है। इस पॉइंट के समय यदि हम चेक करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जीरो आएगा। बीपी इन यूनिट से यदि पूछा जाए प्रश्न में तो हम बीपी इन रुपीस जो हमने यहाँ निकाला था उसमें पर यूनिट सेल्स प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट्स प्राप्त। तो ये यूनिट्स का अलग। अब इसमें विशेषता मैं फिर बताऊं कि हम सामान्यतः किताबों में हमें बहुत सारे फार्मूले 30 से 40 फार्मूले दिए होते हैं। उन फार्मूले में क्या होता है कि यदि रुपीस का होगा तो फार्मूला अलग है, यूनिट्स का होगा तो फार्मूला अलग है। पर हम सभी ध्यान रखें कि हम रुपीस का ही अमाउंट निकालेंगे और उसको कन्वर्ट फिर किस में कर लेंगे, यूनिट्स में कर लेंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर पर MOS, फुल फॉर्म्स का है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा। मतलब वर्तमान जो बिजनेस हम चला रहे हैं उसकी सेफ्टी कितनी है, सुरक्षा कितनी है। जैसे एक उदाहरण के लिए हमने लिया कि 1 लाख रुपए हमारा सेल्स था और हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाला, जैसे ये ब्रेक इवन पॉइंट निकला हमारा 75। तो 1 लाख रुपए हम वर्तमान में माल बेच रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन है 75,000। मतलब हम वर्तमान में कितना सेव है, तो हम कितना सेव है, 25,000। कैसे निकाला, सेल्स 1 लाख है और हमारा सेल्स 25,000 कम भी हो जाए, मतलब 75,000 भी हो जाए तो हमें लॉस होने की कोई संभावना नहीं। मतलब हम 25,000 अमाउंट कम भी हो रही है तो भी हम क्या है, सेफ है। तो देखिए फार्मूला यहाँ पर MOS बराबर सेल्स माइनस बीपी। 1 लाख में से बीपी मतलब ये 75,000 माइनस करेंगे
इस प्रकार से एमओएस आ जाएगा 25,000। यहाँ पर भी सेकंड फार्मूला लगता है, तो उसके लिए जो सिचुएशन है कि जब प्रश्न में प्रॉफिट और पीवी रेशो ही दे रखा, मतलब बाकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, प्रेजेंट पोजीशन नहीं बन सकती है, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं, फिर भी हमें यदि एमओएस पूछा गया है तो ऐसी दशा में इस प्रॉफिट और पीवी रेशो यदि उपलब्ध है तो हम एमओएस का फार्मूला ये सेकंड लगाएंगे, एमओएस बराबर प्रॉफिट अपन पीवी रेशो। इस प्रकार रुपीस में जानकारी आएगी। अब आप साथियों ध्यान रखें कि जब प्रश्न जब करेंगे तो ये फार्मूला हमें दिख तो एक रहा है, पर इसके हम दोनों में तीन तीन यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले वाले फार्मूले में देखिए एमओएस बराबर सेल्स माइनस बीपी। इस फार्मूले में एमओएस तो हम निकाल ही रहे हैं, हम चाहें तो सेल्स भी यदि निकाल सकते हैं। कैसे? यदि एमओएस और बीपी दे रखा है तो सेल्स निकाल सकते हैं। यदि प्रश्न में एमओएस और सेल्स दे रखा है तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। आपको इसके लिए अलग अलग फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार सेकंड फार्मूले में पहले हमने एमओएस तो देख ही लिया, यदि एमओएस दे रखा है और पीवी रेशो दे रखा है तो प्रॉफिट निकाल लें। यदि एमओएस दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है तो हम क्या निकाल लें? पीवी रेशो निकाल लें। इस प्रकार से हम अलग अलग यूज उसका हम कर सकते हैं। आगे देखें एमओएस यूनिट्स। एमओएस यदि हमें इकाइयों में पूछा है तो पहले भी मैंने बताया था कि पर यूनिट सेल्स प्राइस से डिवाइड यदि करेंगे किसी भी इसमें तो यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। रेशो के बारे में बार बार रिपीट नहीं करता हूँ, और ये देखो एमओएस रेशो में हमने फार्मूला यूज कर रखा है, एमओएस अपन सेल्स इंटू 100। पहले ही बता चुका हूँ कि सेल्स हमेशा नीचे आएगा और इंटू 100 ऊपर की जो जानकारी है वो चेंज हो जाएगी। यूनिट्स के बारे में भी बता देता हूँ। ये यूनिट्स वाली जितनी भी जानकारी जहां भी प्रश्न होगा और यदि यूनिट्स पूछी गई, विक्रय की इकाइयां बताइए, वेरिएबल कास्ट की इकाइयां बताइए, या अन्य किसी की भी प्रॉफिट की कितने यूनिट्स में प्रॉफिट होगा, एमओएस की इकाइयां बताइए, ब्रेक इवन पॉइंट की इकाइयां, कोई भी किसी भी प्रश्न में यदि यूनिट्स पूछ ले तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्या करें कि जो भी अमाउंट होगी रुपीस में, उस अमाउंट को में पर यूनिट सेल्स प्राइस से क्या कर दें? डिवाइड कर दे तो यूनिट्स आ जाएगी। आपको अलग से फार्मूला नहीं याद करना है, ये आप याद रखें, नहीं तो फार्मूले ढेर हो जाएंगे और आप परेशान होंगे। मैक्सिमम किताबों में फार्मूले में यूनिट्स का अलग है और रुपीस का फार्मूला अलग है, तो आपको यहाँ भी ये बिल्कुल याद रखना है, इस प्रकार से आप यूनिट्स निकालेंगे। अब साथियों हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला हम यूज करेंगे वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, वो है P प्लस एफ इजिकल टू एस इंटू पीवी रेशो। फार्मूले में चार जानकारियां हैं, प्रॉफिट है, फिक्स कास्ट है, सेल्स है और पीवी रेशो है। देखिए मैंने ऊपर लिखा है जब निम्न चार में से तीन जानकारियां प्रश्न में उपलब्ध हो तो चौथी जानकारी निकाली जा सकती है। मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट निकाल सकते हैं कब? जब फिक्स कास्ट, सेल्स और पीवी रेशो दे रखा। हम फिक्स कास्ट निकाल सकते हैं जब प्रश्न में प्रॉफिट, सेल्स और पीवी रेशो दे रखा है। हम सेल्स निकाल सकते हैं यदि प्रश्न में प्रॉफिट, फिक्स कास्ट और पीवी रेशो दे रखा है। और हम चाहें तो पीवी रेशो भी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं जब प्रश्न में प्रॉफिट, फिक्स कास्ट, सेल्स और पीवी दे रखा हो तो पीवी रेशो निकाला जा सकता है। पर सामान्यतः पीवी रेशो के लिए इस फार्मूले का हम यूज नहीं करते हैं। प्रॉफिट, फिक्स कास्ट और सेल्स, इन तीन को निकालने में हम सामान्यतः इसका यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखें ये फार्मूला इस प्रकार से। अब इसमें क्या कैसे क्या होगा, प्रश्न कैसे बनेंगे उसको मैं बता दूं। प्रश्न में पूछेंगे हमें कि यदि प्रॉफिट इतना है, जैसे एक उदाहरण ले लें कि प्रॉफिट यदि 60,000 है तो सेल्स क्या। प्रश्न इस प्रकार हो सकता है कि यदि सेल्स 5 लाख रुपए हो तो प्रॉफिट की राशि निकालिए। ठीक है, जैसे मैंने एक पीवी रेशो में सेकंड फार्मूला यूज किया था, वहां पर हमने पीवी रेशो निकाला था सेकंड फार्मूला, जहां पर सेल्स और क्या था? प्रॉफिट था। उस प्रॉफिट हमने यूज किया था वहां पर डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, और क्या निकाला था हमने? पीवी रेशो। मतलब अब हमारे पास उस फार्मूले के बाद में यदि देखें तो देखिए उसमें प्रॉफिट दे रखा था, सेल्स दे रखा था और पीवी रेशो हमने क्या किया था? निकाल लिया था। मतलब
जानकारियां तीन, इस फार्मूले में जो तीन जानकारियां वो फिल हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, सेल्स हो रहा है और पीवी रेशियो हो रहा है, अर्थात उस पोजीशन में हम तीसरे नंबर पर चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, फिक्स्ड कास्ट निकाल सकते। तो इस प्रकार से ये फार्मूला, प्रॉफिट इतना है तो सेल्स क्या होगा, सेल्स इतना है तो प्रॉफिट क्या होगा, है ना, या प्रॉफिट सेल्स और पीवी रेशियो दे रखा है तो फिक्स कास्ट निकाल सकते हैं। जो अपने बहुत से कठिन जो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें अपने को ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आपको इसके अलग अलग फार्मूले की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन, अंशदान। कंट्रीब्यूशन का फार्मूला हमने स्टार्टिंग में जब प्रेजेंट पोजीशन बताई थी, सेल्स, वेरिएबल कास्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कास्ट और प्रॉफिट, उस प्रेजेंट पोजीशन में हमने बताया था कि कंट्रीब्यूशन का मतलब जो होता है वो पी प्लस है। हमने बनाया था उस दिन, जहाँ पहले दिन पहले लेक्चर में पी प्लस एफ दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। मतलब कंट्रीब्यूशन का फार्मूला, ये जो फार्मूला है इसी से अपन बनाए यदि कंट्रीब्यूशन, तो क्या करें कि ये पी और ये एफ, इन दोनों के स्थान पर P और F, P प्लस एफ इन दोनों के स्थान पर यदि हम क्या लिख दें, C कंट्रीब्यूशन, तो भी फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए ये हमने बनाया कंट्रीब्यूशन बराबर S इंटू पीवी रेशियो। मैंने इतना डिटेल इसलिए बताया कि अपने को बाय द वे भूल जाए, तो इस प्रकार से याद रखकर हम ये फार्मूला आसानी से बना सकते। तो ये हम बनाएंगे ये फार्मूला कंट्रीब्यूशन का, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, और इस प्रकार से रुपीस में जानकारी हमारे पास आ जाएगी। लास्ट में प्रति इकाई संविक्षित विक्रय मूल्य, पर यूनिट ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन का अर्थ मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा सेल्स जो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही जीरो होते हैं, शून्य होते हैं, ना लाभ ना प्रॉफिट होता है। परंतु ये प्रश्न कब आएगा, इसका फार्मूले का यूज कब करना है, हमें ये फार्मूला तब यूज करना है जब प्रश्न में व्यक्ति ने पहले से ही यूनिट्स डिसाइड कर ली है, इकाइयां डिसाइड कर ली है कि मैं तो इतनी ही इकाइयां बेचूंगा और मुझे प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए और लॉस भी नहीं होना चाहिए। सामान्यतः ये जो है ऐसी पोजीशन यदि आती है तो वहां पर इस फार्मूले का यूज करना है। देखें ब्रेक इवन यदि पॉइंट हमें चाहिए तो निश्चित है कि हम दो प्रकार के एक्सपेंसेस यहाँ ले रहे हैं, वेरिएबल और फिक्स, दो प्रकार के खर्च। जितने भी खर्च है वो खर्च हमारे वसूल यदि हो जाए तो निश्चित है कि हमारा जो है वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो क्या करें, तो इस फार्मूले में देखें हमने लिखा है पर यूनिट बीपी सेल्स बराबर पर यूनिट वेरिएबल कास्ट प्लस पर यूनिट फिक्स कास्ट। वेरिएबल कास्ट और फिक्स कास्ट दोनों पर यूनिट निकालें और उनको जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा अपना ब्रेक इवन सेल्स। पर ध्यान रखें, नोट लिखा है मैंने, पर यूनिट वेरिएबल कास्ट प्रेजेंट पोजीशन की यूनिट्स के आधार पर निकालना है। यदि प्रश्न में पहले से ही हमें टोटल वेरिएबल कास्ट दे रखी है और यहाँ पर हमें सूत्र में रखना हो और वैल्यू निकालना है, तो ऐसी दशा में हमें जो टोटल वैल्यू वेरिएबल कास्ट दे रखी है तो उस प्रेजेंट पोजीशन में कितनी इकाइयां हैं, उस प्रेजेंट पोजीशन में कितनी इकाइयां बेची जा रही है, यहाँ पर एक इकाई की निकालने के लिए अपान में वो लिखना पड़ेगा। जैसे एक मान ले उदाहरण के लिए कि वेरिएबल कास्ट जो है वो है 75,000, वेरिएबल कास्ट 75,000 और यूनिट्स उस प्रेजेंट पोजीशन में वो 10,000 बेच रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 10,000, मतलब 7.5 आएगा। अब पर यूनिट फिक्स कास्ट, फिक्स कास्ट मान लें कि 20,000 रुपए, और हमें जो ऊपर जानकारी प्रश्न दे रखा है उसमें लिखा है कि 10,000 यदि वह 5,000 इकाइयां बेचता है तो संविक्षित विक्रय मूल्य निकालिए। तो आपको यहाँ पर जो फिक्स कास्ट है यहाँ पर लिखना, ऊपर अमाउंट आएगी कितनी, 20,000, पर अपान में आएगी वो कौन सी यूनिट आएगी, इस प्रश्न में जो दे रखी है 5,000, मतलब 20 में 5 का भाग देंगे तो वो आएगी 4 रुपए, पहले हमने निकाली 7 रुपए 50 पैसे, इस प्रकार से हमारा उत्तर 11 रुपए 50 पैसे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ ध्यान रखें, इसमें नोट में मैंने लिख रखा है
पर यूनिट वेरिएबल कास्ट प्रेजेंट पोजीशन की यूनिट्स के आधार पर लेना है, और पर यूनिट फिक्स कास्ट प्रश्न में दी गई यूनिट्स के आधार पर। प्रश्न का मतलब ये जो हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो यूनिट्स ली है उस आधार पर अपने को ये काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो है वो प्रश्न के हल करने के पहले पूरे फार्मूले याद ध्यान से करें और इनका यूज करेंगे, तो हमें कोई भी प्रश्न, हमें ऐसा लगेगा शुरू में हम जब करेंगे तो हमें ये जरूर लगेगा, क्योंकि आपके पास बुक होगी और बुक में फार्मूला आप देखेंगे या वहाँ सॉल्व करा हो और देखेंगे तो आपको समस्या जरूर आएगी कि हाँ ये फार्मूला तो कुछ अलग है और इन फार्मूले में वो फार्मूला शामिल नहीं है। तो कल जब हम अगला तीसरा लेक्चर लेंगे, जिसमें कोशिश करते हैं कि इस पूरे ही पार्ट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन मैक्सिमम जो है वो हम उसमें कवर कर लें, ताकि आपके जितने भी आशंकाएं आएगी वो वहाँ पर नहीं आएगी। पहले आप उस क्वेश्चन को पूर्णतः हल यदि कर लेंगे और फिर आप अपने बुक से सवाल यदि छुड़ाएंगे तो हम अपने फार्मूले के माध्यम से इन सभी को हल कर पाएंगे और आसानी से ये चैप्टर, जो कि वास्तव में कठिन इसलिए लगता है कि हर जानकारी के लिए अलग अलग फार्मूले, परंतु हमारे पास फिलहाल फार्मूले की संख्या मात्र 10 है। इन 10 फार्मूले में भी 2 3 4 जानकारियां तो अलग थी, फार्मूले तो सिर्फ हमारे पास 6 है। इन 6 फार्मूले से हम पूरे सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, इन फार्मूले का प्रयोग हम अगले तीसरे लेक्चर में करेंगे। जब तक जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस करें, अगले लेक्चर चालू होते ही इसका यूज हम करेंगे। थैंक यू।